नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पेंशन को लेकर दो सबसे बड़ी बात कहने वाले हैं, यानी दो बहुत बड़ी अपडेट। एक तो टॉपिक ये रहेगा आपका कि आपका जो है कि स्टेटस सब कुछ सक्सेसफुल है, बट आपका पैसा क्यों नहीं अभी तक आया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, कल आपके तहसील ब्लॉक में एक कैंप लगने जा रहा है जिसे बोलते हैं निधि 2.0। ये क्या है, यहाँ आप जाएंगे, यहाँ सीडीओ जो समाज कल्याण विभाग के सीडीओ ऑफिसर होते हैं वो स्वयं वहां बैठते हैं और सभी का निवारण करते हैं कि आपकी पेंशन आई है नहीं आई है। तो ये तो दो अपडेट मैंने बता दिया कि इस दो अपडेट के लिए बात करेंगे आज की वीडियो में। और किन जिलों में पैसा भेजा जा रहा है इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, आपका स्टेटस सक्सेसफुल है तब भी पैसा क्यों नहीं आया है, ठीक है, इस पे भी बात करने वाले हैं। और आप अभी क्या कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं, ले चलते हैं आज की दो बड़ी सबसे अपडेट। देखिए, आज 26 अप्रैल है। ठीक है, 26 अप्रैल और पेंशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और तकनीकी जानकारियों के सामने आई हैं। यदि आपका पीएफ में स्टेटस सक्सेसफुल है लेकिन आपका पेंशन का पैसा खाते में नहीं पहुंचा है तो इसके पीछे कुछ खास कारण हो सकते हैं। देखिए, आज की बड़ी अपडेट क्या है। 26 अप्रैल 2026 पेंशन राशि में वृद्धि। सबसे पहले तो वृद्धि हो रही है। आज प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी गई है, यानी अब आने वाली है आपकी बढ़ के पेंशन। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार योगी सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। अभी तक 3,000 थी, अब बढ़कर 4,500 करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, ऊपर से निर्देश आ गया है, अब बढ़ के आएगी। ठीक है, फंड रिलीज। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए, ठीक है, बजट आवंटित करना शुरू कर दिया है। आज कई जिलों में डेटा फ्रीजिंग और पेमेंट बैच प्रोसेसिंग की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, यानी जो अप्रैल वाली है, ठीक है, उसके लिए जो है सरकार उसका जो है कि पैसा भेजने के लिए तैयारियां में लग गए हैं, जो अगली किस्त के लिए है। ठीक है, अब बात आती है शिकायत निवारण शिविर। कल 27 अप्रैल है। ठीक है, कल 27 अप्रैल है। कल 27 अप्रैल को कई जिलों में निधि आपके निकट 2.0, इस कार्यक्रम का ये नाम है, जैसे आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं जहां पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये क्या है, निधि आपके निकट 2.0, ये कैंप लगेगा कल सभी के ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे। इसके विषय में अभी हम वीडियो के लास्ट में विस्तृत जानकारी बताएंगे कि ये क्या है, आपको क्या क्या यहाँ ले जाना है ताकि आपका पेंशन का पैसा आ जाए। ठीक है, और दूसरा ये भी हम लास्ट में बताने वाले हैं, पहले आप ये अपडेट देख लीजिए किन जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, पेंशन का पैसा एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं भेजा जाता बल्कि बैच के आधार पर भेजा जाता है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में भुगतान प्रक्रिया सक्रिय है। ठीक है, यानी कि आज जो है इन इन जिलों में जो मंडलायुक्त जिले हैं उसमें प्रक्रिया आज भेजी जा रही है। रुकी हुई पेंशन है पश्चिम और यूपी, मध्य यूपी, यानी उन्नाव, लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में सत्यापन वेरिफिकेशन के बाद भुगतान की फाइलें आगे बढ़ाई गई हैं। ठीक है, यानी कि भुगतान वेरिफिकेशन के बाद अब आगे फाइल बढ़ा देंगे, जब फाइल आगे बढ़ेगी तो आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, पूर्वांचल, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के कुछ जिलों में पेमेंट ट्रांजैक्शन मोड में है। ठीक है, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के कुछ जिलों में पेमेंट ट्रांजैक्शन मोड में है, यानी कि उसमें भी आज पैसा डाला जा रहा है। यदि आपके जिले का नाम लिस्ट में है और आपका स्टेटस सक्सेस है तो आपके अगले 48 से 72 घंटे में पैसा क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, स्टेटस सक्सेसफुल है फिर भी पैसा क्यों नहीं आया। यदि पीएफएमएस का स्टेटस अच्छा है लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा तो ये 3 वजह से हो सकती हैं। ठीक है, सबसे इनके पीएफएमएस मान लो आपका दिखा रहा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। एक तो आधार बेस्ड पेमेंट, डीबीटी। अब पैसा बैंक अकाउंट नंबर से नहीं बल्कि आधार से जुड़े बैंक खाते में जा रहा है। ठीक है, जो कि मैंने आधार सीडिंग, डीबीटी, वो हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ कि आप आधार सीडिंग जरूर कराएं। ठीक है, पैसा आपके उस खाते में गया हो जो आपने फॉर्म में नहीं दिया था लेकिन आधार से लिंक है। ठीक है, आप जो फॉर्म भरने में पेंशन का दिया था उसको ना चेक करके जो आधार से लिंक है वो चेक करिए, तभी आपका पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, एनपीसीआई मैपिंग पेंडिंग। यदि आपका बैंक खाता एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैप नहीं है तो पीएफएमएस सक्सेस दिखाने के बावजूद ट्रांजैक्शन बीच में अटक सकता है। यानी आपका पीएफएमएस में दिख रहा है और अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो आपका पैसा रुक सकता है। ठीक है, सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आधार सीडिंग अगर नहीं होगा तो पीएफएमएस में अगर दिखा रहा है तो ये सोचना है कि आ जाएगा, तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, बैंक प्रोसेसिंग डिले।
ठीक है। तीसरा कारण बैंक प्रोसेसिंग डिले। सरकारी बैंक अक्सर पेमेंट क्रेडिट करने में 2 से 3 दिन का अतिरिक्त समय लेती है। ठीक है, यानी सरकारी जो जितने भी बैंक हैं वो 2 से 3 दिन का अतिरिक्त समय लेती हैं। ठीक है, आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप अभी क्या करें, डीबीटी चेक करें, अपना वह खाता चेक करें जो आधार से सबसे पहले लेटेस्ट लिंक हुआ था, यानी आपके आधार से देखिए कि कौन सा लिंक है। यूडीआई की साइट पे जाएंगे, बैंक सीडिंग पे जाएंगे, जो कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाला है कि आप अपना डीबीटी कैसे चेक करेंगे, आधार सीडिंग, एनपीसीआई। ठीक है। दूसरा, पोर्टल पर पेमेंट फेल्ड चेक करें, एसएसपीवाई पोर्टल पर लॉगिन करके देखें कि कहीं ट्रांजैक्शन फेल्ड तो नहीं हो गया। ठीक है, तो पोर्टल पर जाके ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ठीक है, अब तीसरे की बात आती है, ई केवाईसी और आधार अपडेट। ध्यान दें कि जून 2026 तक आपका आधार अपडेट की डेडलाइन है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी ई केवाईसी पूरी हो, वरना अगली किस्त रुक सकती है। ठीक है, तो ये कुछ थे अपडेट। आपको क्या करना चाहिए जो कि मैंने बता दिया है, और आपका अगर स्टेटस सक्सेसफुल है, डीबीटी नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। और अगर सब कुछ ठीक दिखा रहा है तो 2 से 3 दिनों में आ जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन बैंक भी ले लेती है। और अगर नहीं आता है तो आपके कारण जो है ई केवाईसी हो सकता है, आधार सीडिंग हो सकता है, तो ये आप अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, और चलते हैं, आपको उसका मतलब बताते हैं। अब बात आती है आपके निधिवन निधि आपके निकट 2.0, यानी निधि आपके निकट 2.0 मुख्य रूप से ईपीएफ भविष्य कर्मचारी निधि संगठन द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अक्सर समाज कल्याण विभाग ने इसी तर्ज पर पेंशनों के लिए जिलावार शिविर लगाता है। यानी अगर आप यूपी पेंशन के पेंशनधारी हैं, चाहे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हो या कहीं जो भी आपका अगर पीएफ का पैसा कटता हो, अगर पेंशन नहीं आ रही तो आप वो भी इसमें समाधान ले सकते हैं। देखिए, कल 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम और पेंशन सुधार की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ दी गई है। आपको दिखा देते हैं यहाँ कहाँ आयोजित की जाएगी या कहाँ आयोजित की जाएगी। ठीक है, यह कार्यक्रम आमतौर पर निम्नलिखित स्थानों पर होते हैं। मुख्य स्थान आपके जिले के विकास भवन, यानी आपका जो जिला है उसके विकास भवन में स्थित समाज कल्याण अधिकारी सोशल वेलफेयर ऑफिसर के कार्यालय में होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो विकास भवन में होगी समाज कल्याण विभाग। यहाँ पे सीडीओ वगैरह, सीडीओ होता है जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आवास विकास अधिकारी नहीं, समाज कल्याण विभाग अधिकारी। ठीक है, तहसील स्तर आपके क्षेत्र के तहसील या ब्लॉक कार्यालय में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में, ये वहाँ भी हो सकती है। ईपीएफ ऑफिस, यदि आपकी समस्या ईपीएफ पेंशन से जुड़ी है तो यहाँ जिले के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में भी होगा। यानी एक जो ईपीएफ यानी यूपीएससी करके जो ईपीएफ ऑफिसर होता है वो भी यहाँ बैठेगा, और वो भी आपकी पेंशन का निस्तारण करेगा। जो लोग जिनका पीएफ कटता था उनकी पेंशन, वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, पता कैसे करें, आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर या ग्राम पंचायत सहायक में जो पूछ सकते हैं कि कल का सीवर आपके ब्लॉक में कहाँ लग रहा है। ठीक है, और देखिए यह क्या है और इसमें क्या होगा। देखिए, यह एक सिंगल विंडो है, सिस्टम है। इसमें विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं, इसमें विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं, ताकि आपकी शिकायत का मौके पर तुरंत ही निपटारा किया जा सके, यानी तुरंत ही समाधान कर दिया जाता है। यानी सीडीओ ऑफिसर जो सबसे बड़ा होता है वो भी मौजूद मौजूद रहेंगे। ठीक है, अगर पीएफ पर स्टेटस सही है पर पैसा नहीं आ रहा है तो तकनीकी टीम से उसे चेक करती है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, अगर पैसा नहीं आया है तो आप चेक करा सकते हैं, और वहाँ की जो तकनीकी टीम होगी वो आपकी बता देगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है या पैसा आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा ये भी बता देंगे। अपनी पेंशन कैसे ठीक कराएं, प्रक्रिया, यदि आपकी विधवा वृद्धा पेंशन रुकी हुई है तो शिविर में जाकर ये काम करें। ठीक है, दस्तावेज साथ ले जाएं, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें खाता आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पेंशन फॉर्म भरते समय मिला था साथ रखें। ठीक है, तो ये इतनी चीज ले जानी है जो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, ई केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण क्या है। अधिकतर पेंशन इसलिए रुकी है क्योंकि उनका आधार प्रमाणीकरण, आधार ऑथेंटिकेशन अधूरा है। शिविर में मौजूद कर्मचारी आपके फिंगरप्रिंट या ओटीपी के जरिए उसे तुरंत अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ई केवाईसी जरूर होनी चाहिए। ठीक, एनपीसीआई मैपिंग चेक करवाएं। अधिकारियों से कहें कि वे चेक करें कि आपका खाता एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैप है या नहीं है। अगर मैप नहीं होगा तो सरकारी सरकारी पैसा खाते में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर करा लें सत्यापन। अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल है पर पैसा नहीं आया है तो वहाँ एक लिखित एप्लीकेशन दें। वे अपने पोर्टल बैकएंड से चेक करेंगे कि पेमेंट किस बैच में अटका है। ठीक है, वे अपना चेक कर देंगे और आपको बता देंगे कब तक पैसा आएगा, और या तो अगर कुछ कमी होगी ये बता देंगे आप ये करिए तब पैसा आएगा। ठीक है, पेंशन ठीक करने के लिए ज़रूरी सुझाव, जल्दी पहुँचे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाते हैं। जल्दी जाने का
जल्दी जाने पर आपका काम जल्दी होगा, ठीक है? 10 बजे से शुरू हो जाएँगे, आप जल्दी 10 बजे सुबह पहुँच जाइए। नया नियम, अब सरकार ने इन शिकायतों को निवारण के लिए समय सीमा तय कर दी है, इसलिए वहाँ से अपनी शिकायत पर पावती नंबर यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर ज़रूर लें, यानी आपकी जो भी शिकायत है, वहाँ एक रिसिप्ट मिलती है, वो ज़रूर लें, ठीक है? तो ये बता दिए कि मैं निधि 2.0 क्या है, कल 27 अप्रैल है, वो आपको सिविल लगेगा, आपकी पेंशन अगर कुछ गड़बड़ है या पेंशन नहीं आ रही, तो आप जाके वहाँ चेक करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, फिर ये जल्दी लगेगा नहीं क्योंकि इसमें बड़े समाज कल्याण विभाग अधिकारी, सीडीओ ऑफिसर मौजूद रहते हैं, वो आपके देखेंगे और तुरंत निस्तारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो देखेंगे नहीं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देंगे, वही पावती रसीद से आप चेक कर सकते हैं, ऊपर भी चेक करा सकते हैं, ठीक है? तो हमारी अपडेट कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी पेंशन नहीं आए तो आप कौन से ज़िले से हैं, नहीं आई ये कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल में बेल आइकन का ऑप्शन को प्रेस कर दिए ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँ।